बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गैरिजन स्टेट एंड बिल्डर के प्लेटफॉर्म से मैं हूं चौधरी जावेद हमीद। बैरिया टाउन फेज़ 8, बैरिया टाउन रावलपिंडी या रियल स्टेट के रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है तो हम कोशिश करते हैं कि आप तक अपने चैनल के थ्रू वो अपडेट पहुंचाएं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बैरिया टाउन फेज़ 8 का डीसी वैल्यू क्या हो गया है। आप अगर पहले प्लॉट लेते थे तो पहले आपको किस डीसी वैल्यू रेट के ऊपर टैक्स देना पड़ता था और कितना टैक्स देना पड़ता था। आज अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी लेते हैं, कोई प्लॉट लेते हैं, घर लेते हैं तो आज आपको कितना टैक्स देना पड़ता है और आज का क्या डीसी वैल्यू रेट्स है बैरिया टाउन का। चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी तरह की अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी और इसी तरह की इन्वेस्टर अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी हमारे चैनल से आपको मिलती रहेंगी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अभी बात कर लेते हैं डीसी वैल्यू रेट्स के ऊपर, जो कि आज से इम्प्लीमेंट हो गया नया रेट। पुराना रेट मैंने आपको बताया है कि 5 मरले का प्लॉट जब आप ट्रांसफ़र करवाते थे या जब आप बेचते थे, ये 236K और 236C टैक्स पड़ता है। 236C पड़ता है सेलर के ऊपर, 236K जो है वो पड़ता है परचेज़र के ऊपर। ये 3% टैक्स की मैं आपको कैलकुलेशन बता रहा हूँ। 3% टैक्स अगर आप पहले 5 मरले का प्लॉट लेते थे, डीसी वैल्यू रेट था 22,50,000 5 मरला प्लॉट का, अभी वो 34 लाख समथिंग हो गया। पहले अगर आप 5 मरले का प्लॉट ट्रांसफ़र करवाते थे आपको 67,500 टैक्स जमा करवाना पड़ता था, 236K और 236C। अभी जो है आपने वो टैक्स जमा करवाना है 1,04,130। मतलब अगर अभी आप प्लॉट लेते हैं या बेचते हैं तो आपको 3% टैक्स जो है डीसी वैल्यू रेट के ऊपर 1,04,130 पे करना पड़ेगा। इसी तरह जो 10 मरला प्लॉट है, 10 मरले का डीसी वैल्यू रेट पुराना जो था वो 45 लाख था, 4,50,000 पर मरला के हिसाब से 10 मरले का 45 लाख डीसी वैल्यू रेट बनता है। अभी जो है उसका डीसी वैल्यू रेट हो गया है 69,42,150। मतलब कि ये अभी हो गया 70 लाख के करीब इसका डीसी वैल्यू रेट हो गया है। अगर आप इस टाइम 10 मरले का प्लॉट ट्रांसफ़र करवाते हैं तो आपको जो टैक्स देना पड़ेगा वो 2,08,260 पे करना पड़ेगा, जो कि जब आप प्लॉट लेते थे, बेचते थे 236C और 236K टैक्स देना पड़ता था तो वो था 1,35,000। ये तकरीबन इसमें भी जो है 75-80 हज़ार का डिफरेंस आ गया। इसी तरह कनाल का प्लॉट जब आप पहले लेते थे 2,70,000 टैक्स देना पड़ता था, अभी 4,16,520 जो है वो आप टैक्स पे करेंगे। अगर आप बेचना चाहते हैं या लेना चाहते हैं तो आपको इतना FBR को इतना टैक्स देना पड़ेगा। ये थे जी डीसी वैल्यू रेट्स और उससे जो इम्पैक्ट पड़ा है, जो आज से जो इंक्रीमेंट आया है वो हमने डिस्कस किया है। बैरिया टाउन का जो आज का डीसी वैल्यू रेट है वो मैंने आपसे डिस्कस किया। इसी तरह 56 और डिफरेंट शहरों के जो है रेट्स चेंज हुए हैं तो डीसी वैल्यू ज़ाहिर बात है इन्होंने 70-75% इन्होंने इंक्रीज़ किए हैं डिफरेंट शहरों में। पिंडी इस्लामाबाद में तकरीबन आप कह सकते हैं कि पहले 4,50,000 था, अभी इसमें भी जो 30-40% इंक्रीमेंट जो है वो देखने को मिल रहा है। इसके इम्पैक्ट की बात करते हैं तो डिफरेंस आप देख सकते हैं, अच्छा खासा इसका डिफरेंस है। इम्पैक्ट इसका थोड़ा सा बुरा पड़ेगा। पहले भी 2-2.5 साल से तकरीबन मार्केट बिल्कुल जो है मार्केट में काम ना होने के बराबर है। तो ये जो टैक्सेस लगे हैं, थोड़े ज़्यादा टैक्सेस लग गए हैं इस टाइम। अगर लेने वाला ट्रांसफ़र करवाएगा तो उसको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेंगे, उनको ट्रांसफ़र फीसें जो हैं वो और ज़्यादा आउट ऑफ बजट हो जाएंगी उनकी। तो ये जो टैक्सेस लगे हैं कम होने के बजाय इन्होंने ज़्यादा टैक्स लगा दिए हैं, लेकिन होपफुली नेक्स्ट आने वाले टाइम में हो सकता है कि ये टैक्सेस कम हो जाएं। इसी तरह एक और अपडेट है कि जो बैंक इंटरेस्ट रेट था जो कि पहले 17.5% था, अभी जो है वो कल आपको न्यूज़ में मिला होगा कि वो अभी 15% पे आ गया है। उससे थोड़ा सा जो है मार्केट में हिलचुल अभी हुई है। लोगों के जिन लोगों के पैसे बैंक में पड़े होते थे कि जी हमने इसमें इंटरेस्ट हमने जो है वो लेना है, या इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने बैंक में पेमेंट रखी हुई थी, अभी जो इंटरेस्ट रेट है वो कम होने की वजह से लोग अपनी जो बैंक में पेमेंटें पड़ी हैं वो निकालेंगे, वो रियल स्टेट में इंजेक्ट करेंगे। उससे प्रॉपर्टी में थोड़ी बहुत जो है बेहतरी आने के चांस बन रहे हैं। और स्टेट बैंक की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये जो बैंक इंटरेस्ट रेट है इसको सिंगल डिजिट के ऊपर लेके आएंगे, मिनिमम 10% तक लेके आएंगे। अगर ये 10 तक हो जाता है तो फिर भी मार्केट में बेहतरी आने के चांस हैं। लेकिन एक अच्छी न्यूज़ ये है कि बैंक इंटरेस्ट रेट कम हुआ है। दूसरी
थोड़ी सी बैड न्यूज़ आप इसको कह लें कि इन्होंने जो टैक्सेस बढ़ा दिए हैं, इसकी वजह से दोबारा से मार्केट में जो है एक खामोशी आ गई है। लोग परेशान हैं, जो ट्रेडर्स होते हैं, जो डीलर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, वो जब एक चीज़ लेते हैं तो अभी ट्रांसफ़र फीसेस इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि वो चीज़ ट्रांसफ़र करवा के वो उसका बजट इतना हाई चला जाता है कि वो मार्केट रेट से उसकी जो प्राइस है वो ऊपर चली जाती है, वो फिर बेचने में उनको मुश्किल इसमें पेश आती है। एज ए रियल्टर, एज ए रियल स्टेट डेवलपर, मैं हुकूमत को ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने टैक्स कम करने के बजाय आपने बढ़ा दिया है। कोशिश करें जो जितने भी सीनियर्स बैठे हुए हैं FBR में, वो खुद ऑन ग्राउंड अपनी वर्किंग करें, पोजीशन चेक करें। IMF के मुताबिक जो उन्होंने कहा आपने इंक्रीमेंट करके, DC वैल्यू रेट इंक्रीज़ करके इम्प्लीमेंट कर दिए। मेरे ख्याल में थोड़ी सी इसमें जो है उनकी गलती ये है कि इससे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, ट्रांजैक्शनें बिल्कुल रुक जाएंगी, जो ट्रांसफ़रें होती थी, जो सेल परचेज होती थी, वो बिल्कुल रुक जाएगी। आपको मैं बताऊँ कि अगर यही टैक्स अभी जो मैंने आपको बताया कि 10 मरले का प्लॉट आप लेने जाएँ तो आप 5-5.5 लाख रुपये पे करते हैं, फिर आपके नाम प्लॉट होता है। अगर यही टैक्स ये 2 लाख पे ले जाएँ तो अभी अगर बैरिया की मैं बात करता हूँ कि अभी अगर 5 या 10 मैक्सिमम ट्रांजैक्शनें हो रही है, चल रही हैं इस टाइम, आप बैरिया हेड ऑफिस में जाते हैं तो मैक्सिमम इतनी ट्रांजैक्शन हो रही हैं। अगर ये 2 लाख पे लेके आए तो यही जो ट्रांजैक्शन हैं ये 50-60 बैरिया का रिकॉर्ड है कि 100+ पे जो ट्रांजैक्शन हुई है, एक दिन में इतनी ट्रांसफ़रें होती हैं। तो जब ये टैक्स कम होगा तो उसका अगर आप देखते हैं तो आपको रेवेन्यू ज़्यादा इकट्ठा होता है, आपको रेवेन्यू ज़्यादा आता है, ना कि आप टैक्स इतना ज़्यादा बढ़ा देंगे कि जो लोग सेल परचेज करते हैं वो भी खामोशी से बैठ जाएं और ट्रांजैक्शनें बिल्कुल ना हों, और इससे जो है गवर्नमेंट को भी मेरे ख्याल में नुकसान है, गवर्नमेंट को भी फ़ायदा नहीं है इसका। टैक्स, मेरा जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है, टैक्स कम करें, ट्रांजैक्शनें बढ़ें, मुल्क का फ़ायदा हो, लोगों का फ़ायदा हो, फील्ड का फ़ायदा हो, रियल स्टेट इंडस्ट्री में थोड़ा सा बूम आए, थोड़ी सी बेहतरी आए। इस चीज़ के ऊपर हुकूमत को ज़रूर सोचना चाहिए, थोड़े से होश के नाखून लेने चाहिए। इसी तरह की अपडेट्स के लिए आप हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें। आपको इसी तरह की रियल स्टेट के रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स होती हैं, न्यूज़ होती हैं, वो आपको मिलती रहेंगी। सेल परचेज़ के लिए, बैरिया की सेल परचेज़ या किसी भी DHA में या किसी भी सोसाइटी की आप सेल परचेज़ करना चाहते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, कंसल्टेंसी आपको चाहिए, तो आप हमारे दिए गए नंबर्स के ऊपर रब्ता करें। मुझे जावेद चौधरी को इजाज़त दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।